प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास सेकंड हिंदी जिसका नाम है वाणी हिंदी पाठमाला। आइए आज हम आपको क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आइए देखें, चैप्टर का नाम रेलगाड़ी सुनाए अपनी कहानी। ये एक कविता है। इस कविता को हम मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे और आनंदमयी के साथ समझेंगे कि ये रेलगाड़ी हमसे क्या कहना चाहती है। रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी से समझेंगे। आगे आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं रेलगाड़ी हूँ, इसका बोल रहा है। रेलगाड़ी खुद अपने आप से कह रही है कि मैं रेलगाड़ी हूँ, बच्चों तुमने मुझ पर बैठ के यात्रा अवश्य की होगी। देखिए, जब कभी हम कहीं जाते हैं या कहीं अपनी मौसी मौसाजी के यहाँ, बुआ फूफी के यहाँ, अंकल आंटी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ, तो आपके मामा मामी जी या अंकल आंटी या बुआ फूफी या चाची चाचा जी आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, तो हम रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं और उसमें हम बैठ के यात्रा का आनंद लेते हैं। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहोगे? रेलगाड़ी कह रही है कि क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहोगे? तो आओ बच्चों, हम एक साथ मिलकर बोलते हैं कि हाँ, हम रेलगाड़ी के बारे में जानना चाहेंगे। तो रेलगाड़ी कह रही है, तो लो सुनो मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। तो रेलगाड़ी बोल रही है, तो लो सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी, मतलब अपने मुंह से अपनी कहानी सुनाने के लिए वो रेडी है। ध्यान रखिएगा, मेरा आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था, उसका नाम जॉर्ज था। जब पुराने ज़माने में रेलगाड़ी नहीं थी, तो एक बालक जो अंग्रेज बालक था, उसने इस रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। उसका नाम जॉर्ज था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। लड़के को चाय की प्यास लग रही होगी, उसे मन कर रहा होगा, तो उसने एक बार चाय बनाई और उसने अपने आग पर रख दी और पतीला भी रख दिया। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। जॉर्ज समझ गया कि भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात आई कि उसने एक डिब्बा लिया और उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन ढककर अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर ना निकल सकी और भाप के जोर से पहले तो डिब्बा हिला, फिर अंगीठी लगे पहियों के सहारे ज़मीन पर चलने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जॉर्ज ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार किया। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होंगे कि मैं भाप से चलती हूँ। मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते हैं। अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी बहुत अच्छी तकनीकी बन गई है। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए इस चैप्टर को यहीं फिनिश करता हूँ। मुझे शायद है कि आपने मनोरंजन के साथ इस पाठ को पढ़ा होगा और समझा होगा। मैं आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को एक बार दोहराएंगे और रेल के बारे में अवश्य जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।